ओके, सो इन द प्रीवियस वन हम लोग ने देखा कि हाउ दिस एंटायर थिंग्स आर देयर एंड हाउ दे एक्चुअली वर्क। ओके, सो दीज आर टैग्स ओनली जितने मैं डिफाइन कर सकती थी मैंने इसमें डिफाइन किए हैं। नेम हो गया आपका, ठीक है, दैट इज़ नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया। फिर इनके लिए मैंने इनपुट उसी अकॉर्डिंग दिया है। जैसे नेम के लिए मैंने इनपुट टेक्स्ट लिया है, मतलब हम टाइप करेंगे। ओके, एज के लिए मैंने नंबर लिया है। तो यू विल सी जब नंबर आप देखोगे तो आप नंबर क्या होगा, यू हैव एन ऑप्शन उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का। ओके, देन ईमेल टाइप, आप मैसेज में आप क्या टेक्स्ट एरिया नेम, तो ये क्या लिया मैसेज क्या होगा यूजिंग दिस टेक्स्ट एरिया। ओके, तो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर टाइपिंग एरिया। ओके, जेंडर में भी मैंने अगेन सिलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू जेंडर लिया है। सी, ये जितने भी हैं बेसिकली तो यही होते हैं, ठीक है। जब आप HTML पे वर्क करते हो, फाइंड हेडिंग्स हो गया आपका, आपकी लिस्ट हो गई, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, जैसे ये आप ये देखोगे। तो अगर मैं अब इसको रन करती हूँ, लाइक इफ आई रन दिस, सी दिस वे। ओके, तो यू कैन सी व्हाट आई हैव टेकन, मैंने 6 हेडिंग्स ली थी एंड यू कैन सी सभी हेडिंग्स का कि जो हमारा H1 रहेगा उसका साइज़ कुछ और होगा, देन H2 का नेक्स्ट हेडिंग का साइज़ कुछ और होगा, हेडिंग 3 का साइज़ कुछ और होगा, हेडिंग 4 का और 5 का एंड 6 का, लाइक। देन मैंने आपको बताया था लिस्ट के बारे में कि एक ऑर्डर्ड होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है। और हाँ, वन थिंग मोर आई हैव टोल्ड यू, दैट इज़ अगर आप वहाँ पर जाओगे, ये देखोगे आप दिस वन ना, इफ़ you'll see this in Tulaz Institute of Technology, so that there I मैंने वहाँ पर एक लिंक दिया था, उससे क्या होगा ये, if you see here, so this was the list now, as I told you my name, and here I gave a link, okay, Google and target blank institute like this. तो in output what I am getting now, सो जब मैं आउटपुट में क्या, अब इफ़ आई क्लिक दिस, ओके, इफ़ आई क्लिक दिस, तो व्हाट आई विल गेट, आई दिस विल ओपन इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू कैन ऐड मोर स्पेसिफिकेशंस ऑल्सो। जैसे मैंने सिर्फ एक गूगल का ओपन एंड से एक चीज़ और इसमें की है मैंने, टारगेट वाला। उससे क्या होगा कि अगर आप वो नहीं यूज़ करते हो तो क्या होगा, आपका ये वाला मिनिमाइज हो जाएगा एंड वो ओपन होगा। बट अगर आप टारगेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सो दीज आर नॉर्मल थिंग। जैसे यहाँ पर मैंने इस वर्किंग HRF गूगल ए लिया, ठीक है, एंड टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक। ये जो लाइन है अगर आप इसको नहीं लेते हो तो उसी में ओपन होगा एंड दैट थोड़ा सा वो फिर मैसी हो जाता है। तो दैट्स वाई यू कैन यूज़ दिस वन, टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक तुलाज इंस्टीट्यूट। तो आपका वो नेक्स्ट ब्राउजर में ओपन होगा। इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हो, बेटर वे से लिंक दे सकते हो, बस मैंने यहाँ जस्ट इन एग्जाम्पल आई हैव शो यू। देन आफ्टर दैट पैराग्राफ कंप्लीट हो तो पैराग्राफ को क्लोज किया। देन यूएल क्या था, अनऑर्डर्ड के लिए। तो अगर आप इसके आउटपुट में भी देखोगे, so see this is unordered, okay, list item 1, list item, this is ordered one, okay, like this। then आता है आपका टेबल। ओके, टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ पर हेडिंग्स बनाई थी मैंने पहले ना टेबल की, इफ़ यू सी हेयर, तो अगर इसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने टेबल्स की हेडिंग्स बनाए हुए हैं, सी लाइक दिस। तो टेबल हेडिंग, तो वो हेडिंग्स आ गए नेम, ईमेल और एज। अब उनमें फिर आगे का मटेरियल मैंने क्या डाला है, बॉडी में क्या डाला है, शिवाली पुंडी, उसकी मेल ID, उसकी एज क्या है। ओके, सो द सेम थिंग ओपनिंग हेयर ऑल्सो, सी यू कैन सी नेम आया है, ईमेल आया है, एज आया है। तो मैंने यहाँ 2 इनपुट लिए थे, शिवाली एंड गौरव, तो लाइक दिस इनकी एजेस आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है आपका, ये जो फॉर्म का जो आपका है ये पूरा, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन HTML। ओके, मतलब एज अ स्टूडेंट की अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यू कैन सी फर्स्ट नेम, यहाँ पर क्या एंटर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर लास्ट नेम, ठीक है। सो अब इसके मुझे ऑप्शन, अगर मैं इसको, इससे ऑप्शन क्या मिलेगा मुझे कि मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। ओके, दिस वी कैन ऑल्सो डू। अब जैसे एज का आया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो इनपुट वो लिया था, इफ़ यू सी हेयर, शिवाली ये हो गया आपका। अब मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। ओके, अब नाउ वाटर फॉर्म मैंने ये यहाँ पर ये क्लोज हो गया। टेबल का पोर्शन सिर्फ यहाँ तक था, टेबल का पोर्शन सिर्फ यहाँ तक था। टेबल में मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग में नेम लिया, ईमेल लिया, एज लिया, इसको मैंने क्लोज किया। जो जो टैग्स लिए थे उनको मैंने क्लोज किया। फिर मैंने इसकी बॉडी शो की। बॉडी मतलब मुझे इनपुट क्या देना है, उसमें जो मैंने आपकी हेडिंग्स बनाई हैं टेबल के अंदर, मुझे उन पे इनपुट्स क्या क्या देने हैं। मैंने नेम ले दिया, ये मैंने 2 इनपुट्स ले लिया। आप कितने भी ऐड ऑन कर सकते हो। अगेन यू कैन इफ़ यू टाइप हियर TR एंड गिव सम लाइक दिस, तो क्या है
Okay, so you then means you can add more also. फाइन, देन आपका जैसे बॉड, अब ये हो गया मेरे पास फॉर्म स्टार्ट हो गया, फॉर्म एक्शन प्रोसेस डॉट पी एच पी मैथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। तो पोस्ट और ये जो होता है आपका, दैट इज गेट और पोस्ट, दो मैथड रहते हैं, बट हमें गेट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, वी दैट्स आई एम यूजिंग पोस्ट हेयर। तो डी आई वी और बी आर एच आई ये क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, थोड़ा उसको स्पेस के लिए यू कैन से। सो इसमें मैंने लेबल, अब इसमें मैंने लेबल डाला है फर्स्ट नेम, देन क्लोज किया। अब उसका इनपुट क्या डालना है मुझे फॉर्म में, टेक्स्ट या नेम, फर्स्ट नेम प्लेस ऑन प्ले। अब यहाँ पर आप अपना नाम भी डाल सकते हो, आपका नेम शो होगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट नेम की जगह फाइल डू माई नेम, ओके लाइक दिस, अगर मैं इसको यहाँ पर ये ना करके कुछ भी यहाँ पर लाइक करती हूँ, एंड आफ्टर दैट इफ आई सेव दिस कंट्रोल एस, एंड देन अगर मैं इसको रन करती हूँ, ओके, सो यू विल सी सो द डिफरेंस दैट इज सी। मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया तो सी दिस रिफ्लेक्ट, ओके, जो भी मैंने यहाँ डाला, तो यू कैन चेंज दिस ऑल्सो, ओके। मतलब ये कि डायनामिक तो नहीं होगा कि मतलब ओके, बट इट इज़ यू कैन यू दिस थिंग यू कैन डू। फिर एज मैंने बनाई है, फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, दैट्स वाई आई एम गिविंग मोर टाइम टू दिस। नेक्स्ट मैंने लिया फर्स्ट नेम हो गया, अब मैं इसको क्लोज। नेक्स्ट मैंने फिर से बी आर सेकेंड उसके लिए, अगर आप ये बी आर नहीं यूज़ करते हो ना तो व्हाट विल हैपन, मैसी हो जाएगा। यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो, ओके। देन डी आई वी, देन लेबल, लास्ट नेम, इसको क्लोज किया। अब इसका इनपुट देना कि वो मतलब क्या हुआ, उसका प्लेस होल्डर क्या रहेगा, वो उसका टाइप जो है कैसा रहेगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद अगेन बी आर मैंने यूज़ किया, डी आई वी, देन मैंने एज लिया, फॉर्म में एज क्या होगा, बट इसका इनपुट क्या लिया मैंने, नंबर लिया, एज वैल्यू। सो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बड़ा और कम कर सकते हैं। इफ़ यू ओके, आप क्या कर सकते हो, एज को यहाँ पे सी देयर इज, हाँ, तो ये बढ़ और घट कम हो सकती है, ओके लाइक दिस। तो दीज आर सम यू कैन से बेसिक थिंग्स है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ईमेल लिया है, ईमेल में क्या है, देन मैसेज लिया है, मैसेज में आप मैसेज सी, टेक्स्ट या नेम, इससे क्या कर सकते हो आप, सी अगर हम इसको देखेंगे, सो यू कैन इंक्रीज दिस ना, इससे आप इसका साइज़ बड़ा और कम कर सकते हो, ठीक है। जेंडर में भी मैंने जेंडर टैब का यूज़ किया है, सो दैट मैं इसको जो भी मेरे ऑप्शंस आते हैं मेल फीमेल, ये मुझे प्रोवाइड करेगा, ओके। बर्थडे मैंने इसमें लिया, डेट लिया है, एंड लास्टली मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक सबमिट बटन लिया है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, बट ये सबमिट बटन अभी, बिकॉज जब तक हम इसमें कोई डायनामिक बनाने के लिए हमें इसमें लाइक जावा स्क्रिप्ट जो कि हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, या PHP हम मान लें, दीज टाइप्स ऑफ हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करना पड़ता है टू मेक इट डायनामिक। एंड आगे भी मतलब दिस इज़ तो जस्ट अ बिगनिंग, ओके, ये सिर्फ आप लिखना आपने लिखा है, बट इसको वर्किंग कराने के लिए देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो रिलेटेड टू दिस नाउ, ओके ओके लाइक दिस। तो फॉर्म ये हो गया, फॉर्म का देखो मैंने फॉर्म का शुरू किया था एंड फॉर्म का मैंने क्लोज किया है। अभी हम एक और की बात करते हैं, दैट इज़ ओके फाइन। अभी एक और चीज़ थी, यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लिया है, सी आप क्या कर सकते हो, इमेज मैंने लिया है, बट आप एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे, जैसे मैंने बोला कि आपके HTML में हर एक टैग को क्लोज करने की, जैसे इमेज देखो, इमेज मैंने यहाँ पे ओपन किया है, बट आई डिडंट क्लोज इट एंड इट इज़ वर्किंग। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, सोर्स सैम्पल डॉट JPG। तो कोई भी आप इमेज जो ब्राउज़र से कहीं भी जहाँ पर भी वो आपकी प्लेस्ड है, ठीक है, उसका आप यहाँ पर नेम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर ये था। और जो मेरा इंडेक्स जो मैंने यहाँ पे ये बनाया था, ठीक है, इंडेक्स, इसमें जो मेरी मीन्स फोल्डर बना के आप उसको वहाँ से ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये इमेज था, चेक्ड, ये सब, तो इस तरह से आप उसको डाल के आप ग्रैब कर सकते हो। एंड वो क्या करेगा फिर, दैट इज़ 1 सेकेंड, यस। तो व्हाट विल हैपन, ये सोर्स जो आपकी इमेज है वो आपकी अटैच हो जाएगी, जैसे हम इसको आउटपुट में भी देख सकते हैं। तो आई हैव अटैच वन इमेज हेयर, ओके, so this image I have attached, okay, just wait, yes. So see, I have attached this image like this, submit, click me this image, okay. So this is your HTML, hope it will help you,
Okay, very easy. And we'll see in the next one in the how the CSS will work.